एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। एक बार की बात है कि दो आपस में बहनें थे, बहन नहीं दोस्त थे, और एक का नाम था रूपा और एक का नाम था गंगा। अब जो रूपा थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत नटखट थी, बहुत बदमाश थी। तो उसने क्या किया कि जो भी गांव के लोग होते उससे झगड़ा करता था दबा के। कोई भी मिल जाता था स्टार्ट। यहां पर भी कुछ लोग होंगे ऐसे, होते या नहीं होते? टीम में झगड़े ही करते रहेंगे, कमी निकालते रहेंगे। तुम्हारा ये खराब है, तुम सपोर्ट नहीं करते हो, तुम ऐसा है, तुम ऐसा। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके के। 5% तो होते ही होते हैं जो जहां पहुंचे वहां नेगेटिविटी फैला देंगे। ऐसा है या नहीं? और बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे एसोसिएट जो 100% पॉजिटिव होते हैं, शांत विचार के होते हैं, एक सुलझे हुए इंसान होते हैं। तो डियर फाइटर्स, रूपा थी वो बड़ी बदमाश थी, गांव में हर किसी से झगड़ा करती थी। और उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था गंगा। गंगा दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत शालीन और बहुत अच्छे विचार की थी, नेक विचार की थी। तो रूपा और गंगा में दोस्ती थी, दोनों एक फ्रेंड थे और दोनों भगवान शिव का पूजा करते थे। तो जब वो भगवान शिव पहले एक तालाब से पानी लाते थे और पानी लाने के बाद फिर वो भगवान शिव का पूजा करते थे। तो रूपा पहले पहुंच जाती थी गार्डन के अंदर, और पहले पहुंचने के बाद रूपा क्या करती थी कि पहले फूल तोड़ती थी भगवान शिव के लिए, और जो बच जाता था उसको बिखेर देती थी तोड़ के, गंगा को फूल मिले ना। तो एक दिन गंगा बेचारी आती थी, वो ऐसे पूजा पानी से करके चली जाती थी। देन आगे क्या हुआ कि माली को ये अच्छा नहीं लगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लीडर है, कोई गलती करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है तो बोलते हैं। और उन्होंने बोला, बेटा रूपा ये बताओ कि तुम भगवान शिव को तो फूल चढ़ाते हो, लेकिन बाकी फूल क्यों बिखेर देते हो? तुम्हारे पास भी गंगा वगैरह आती है, उसके लिए भी थोड़ा छोड़ दो। तो रूपा बोलती है कि माली सुनो मेरी बात, मेरी माँ ने मुझे लड़ना ही सिखाया है, और कोई मुझे 2 देता है तो मैं 4 उसे देती हूं। अभी तो मैं इस फूल को तोड़ रही हूं, अगर ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें तोड़ूंगी। और जब माली इस बात को सुनता है तो मालिक हाथ जोड़ देता है, बोलता है बहन कोई बात नहीं, जाते। वैसे निकल जाता है। 1 साल निकल जाते हैं, और 1 साल बाद एक बार दोनों तालाब से पानी लेके आते हैं और एक बाबा जी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक बाबा जी है, गेरुआ बस धारण करके, जोरदार ताली वाले से बाबा जी अभी खुश होते हैं। बैठिए आप। तो बाबा जी मिल गए ऐसे। जब बाबा जी मिले तो मिलने के बाद बोले, बेटा आगे आगे रूपा जा रही थी, मटक मटक के जा रही थी आगे आगे, क्यों बदमाश थी हो। तो एटीट्यूड बदमाश थोड़ा दिखाते हैं ना, दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? आपने कुछ लोगों को भी देखा होगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे तो एटीट्यूड दिखाते हैं, राइट यारो? लेकिन हमेशा जो बड़े वृक्ष होते हैं हमेशा झुके हुए होते हैं, क्या देना। तो होता क्या है कि रूपा आगे आती है, बाबा जी बोलते हैं बेटा बहुत प्यास लगा है, बेटा पानी पिला दो। तो जैसे रूपा देखती है वो चिल्लाने लगती है, बाबा क्या मैं ही मिली थी पानी पिलाने को? तुम्हें और कोई नहीं मिला था क्या? हमें देख के ही प्यास लग गया? मैं तो पानी घर के लिए ले जा रहा हूं, मैं पानी तुम्हें क्यों पिलाऊं? समझ रहे हो ना? तो ऐसे चिल्लाने लगी तो बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, प्यास लगा है बहुत जोर की, एक घूंट पानी पिला दे। तो रूपा चिल्लाए जा रही, तब तक गंगा सुनती और गंगा बोलती बहन पिला दो ना, थोड़ा पानी ही तो मांग रहे हैं, पुण्य होगा। बोले ज्यादा पुण्य करना तो तू पानी पिला दे, मैं क्यों पानी पिलाऊं? और जैसे बोलती गंगा अपनी मटकी नीचे उतारती है, बोलती ठीक है मैं ही पिला देती बहन। पानी पिलाता है और बाबा पानी पी के तृप्त होते हैं। और बाबा गंगा से बोलते कि बेटा आज तुमने पानी पिलाया और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, या और एक गिफ्ट दूंगा। बोलो क्या बाबा? बोला यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर मेरा एक कुटिया है, और कुटिया से
कुटिया में मेरे गगरे हैं, सोने के गगरे मटके हैं, चांदी के मटके हैं और अच्छे अच्छे मिट्टी के भी मटके हैं। तुम्हें जो मटके की जरूरत होगी चलो लेके जाना और आज के बाद सोने के मटके पानी लाना। और जैसे गंगा सुनती इस बात को तो उसको तो करंट लगने लगता है। तो रूपा बोलती है कि कोई बात नहीं बाबा, अभी मेरे पास मटके हैं, मैं अभी मटके नहीं लूंगी, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं देखूंगी, या मुझे मटके की जरूरत नहीं है। तो फिर भी बाबा बोलते हैं तूने मुझे पानी पिलाया है, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो मेरे कुटिये पर आना और वहां से तुम मटके ले जाना। और इसके बाद बोलती है ठीक है बाबा, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आऊंगी। और जैसे सुनती है गंगा, गंगा को तो अब बिजली दौड़ने लगती है, अंदर से करंट दौड़ती है। बोला हमने तो महान गलती कर दिया, अगर हम पानी पिला देते तो मटके मैं लेके आती। अब इसके बाद दोनों चले जाते हैं। गंगा बेचारी आराम से सो जाती है, जैसे सो रहे चश्मे वाले सर, समझ रहे हो ना। तो गंगा बेचारी सो जाती है और रूपा को रात को नींद नहीं आता। रूपा जो पूरी नाइट क्या करती है, बेचैन होती है। वो ये सोचती है कि आज हमें लाइफ का सबसे बड़ा गलती हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, आज सोने के मटके मिल जाते। दैन उसके माइंड में खुराफात जाता है कि अब मैं क्या ऐसा तिकड़म लगाऊं जिससे कि मुझे वो मटका मिले, क्योंकि लोग भी लोग पैसा ही करते हैं। तो इसके बाद कुछ भी नहीं सोचता, 10 दिन बाद एक उस आइडिया सोचता है और आइडिया के मुताबिक दोनों जाते हैं पानी के लिए। और सबसे पहले वो क्या करती है, जानबूझ के अपना पांव फिसला के अपना मटकी क्या गिरा देती है और मटकी तोड़ लेती है पानी में भरने के लिए। और जैसे टूटती है वो गंगा पर चिल्लाने लगती, तूने चिल्लाने लगती उस पर और बोला तूने मेरा मटकी तोड़ा, और धीरे से उसको भी धक्का मार देती है। अब उसका ही मटकी गिर के टूट जाता है। बोला तूने मेरा ही मटकी तोड़ा, तूने अपना ही मटकी तोड़ा, अब पानी कैसे जाएगा। तो बोलती कोई बात नहीं बाबू, दूसरी मटकी लेके आ जाते हैं घर से। बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, तूने मटकी तोड़ा है, गलत किया तुमने, मतलब उस पर कुछ ना कुछ ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देती है। जब वो ब्लेम गेम खेलना शुरू करती है तो लास्ट में बेचारी गंगा बोलती है बहन क्या उपाय है बताओ। बोलो उपाय तो है, तुम अगर चाहो तो हो जाएगा। बोला क्या, वो बाबा ने बोला था ना यहाँ से नजदीक कुटिया है, वहां पर उसके पास मटके, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेना, चलो आज उसी बाबा के पास चलते। तो गंगा का मन नहीं था लेकिन फंस गई तो चक्रव्यूह में। बोली चलो बहन कोई बात नहीं चलते हैं। पहुंच जाते, जैसे पहुंचते बाबा के पास तो बाबा देख के बहुत खुश होता है। बोला बोलो बेटी कैसे आना हुआ, आज बहुत दिनों बाद आई है और बोलो क्या चाहिए। जैसे वो बोलती बोलो क्या चाहिए, तो रूपा गंगा के बोलने से पहले भी चिल्लाने लगती बाबा मैं तो जानती हूं इसी ने तुझे पानी पिलाया, तुम तो मटके इसी को दोगे, मुझे मटके क्यों दोगे, मैं तो पानी पिलाई नहीं तुम्हें। तो बाबा बहुत स्माइल करते हैं और बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, तेरा कर्म था जो तूने किया, मेरा कर्म मैं करूंगा। तेरा कर्म था तूने पानी नहीं पिलाया, मेरा कर्म है मटके देना, मैं मटके दूंगा। बोला हाँ मटके दोगे, बोला हाँ दूंगा। बोला कोई भी मटके दोगे, बोला हाँ दूंगा। तो बोलते बोलो कौन सा मटके चाहिए, बोला वो मटके चाहिए, सोने का मटके चाहिए। बोला ठीक है मटके ले जाना, लेकिन मटके के अंदर गुप्त रूप से कुछ और छुपा हुआ है। तो और खुश हो जाती है। अब मटके तो उठाती है लेकिन मटके से जो ज्यादा उसका ध्यान होता है उसके अंदर जो छुपा हुआ होता है गुप्त रूप से उस पर होता है। अब मटके उठा लेती है। दैन गंगा से पूछती है बेटा तू भी बता क्या चाहिए। तो मिट्टी के मटके के इशारा करती है। तो उसे बोलते ठीक है, बहुत खुश होते हैं बाबा और बोलते बेटा ले जा, इसके अंदर भी कुछ छुपा हुआ गुप्त रूप से। दोनों मटके लेके अपने घर पहुंचते हैं। अब गंगा बेचारी आराम से जाती, रूपा भागते हुए जाती है क्योंकि मटके के अंदर जो था गुप्त रूप से उसे निकालना था। और जैसे पहुंचती है घर में, कदम रखते सीधा मटका खोलती है, पलटी मारती है। और जब पलटी मारती है तो उसमें कीड़े मकोड़े दुनिया भर के निकलने शुरू होते हैं।
कीड़े ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक कीड़े निकलते हैं, कोई इसको पांव को काटने लगता है, कोई मतलब बॉडी को पूरा खाने लगता है, पूरे कीड़े खाने लगते हैं, बॉडी फूल जाते हैं उसके, पूरी तरीके से चिल्लाने लगती, इधर भाग रही उधर भाग रही है, छटपटाने लगती है। फिर वो बोलती है बाबा मेरे साथ यहां भी धोखा किया। अब गंगा अपने मटके को पलटी करती है तो उसके मटके से सोने चांदी के सिक्के निकलने होते हैं, निकलते जाते पूरा घर भर जाता है। अब रूपा वहां से भागते हुए गंगा के पास आती है और जब ये देखती कि इसके मटके से सोने चांदी निकल रहे, उसके बाद वो बोलती है बाबा ने मेरे साथ गुनाह किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ ये किया वो किया। इसके बाद तूने मिट्टी के मटका दिया लेकिन इसके अंदर सोना चांदी दिया। दैन बोलती है चलो अब बाबा के पास, दोनों जाते हैं बाबा के पास। वहां से बोला चलो वहां चलते हैं, कोई बात नहीं, पूछते हैं बाबा से। और जब बाबा के पास पहुंचते हैं तो चिल्लाने लगती बाबा तूने मेरे साथ गलत किया, धोखा किया, फरेब किया। बोला गलत क्या किया? मैंने तो तुझे बोला था कि मटके के अंदर कुछ गुप्त रूप से छुपे हुए और मटके के अंदर कुछ भी नहीं था, मटके के अंदर तुम्हारा कर्म छुपा था। जो तुमने कर्म किया उसका फल तुझे मिला और जो इसने कर्म किया इसका फल इसे मिला। और वो दोस्तों कोई और बाबा नहीं था, वो शिव भगवान बाबा थे। शिव भगवान भोले बाबा मेरी बात समझ आ रही है? तो लोग यही गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग ये सोचते हैं मैं कर्म ना करूं और मैं भी ब्लैक डायमंड बन जाऊं जितेंद्र जी की तरह, विनोद सोनी जी की तरह तड़के तड़के, समझ आ रही है? गौरी शंकर जी की तरह डायमंड बन जाऊं। बेचारे इन लोगों ने कर्म को किया है। सर ध्यान देना मेरी बात, आप भी पहुंचोगे लेकिन सबसे पहले अपने कर्म को करो और उस गॉड पर विश्वास करो। बिलीव ऑन गॉड। ऊपर वाले की घर में कभी भी देर है, ऊपर वाले की घर में अंधेर नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। आप सिर्फ कर्म करो, फल हमेशा कौन देगा? ऊपर वाला देगा, राइट? इसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास करें। आप जिस भी संस्था के साथ काम कर रहे हैं अपने कंपनी पर आप विश्वास करें। मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी, मेरे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, विश्वास करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन पर बिलीव करना पड़ेगा। मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन है, मेरा डाउनलाइन दुनिया का सबसे अच्छा डाउनलाइन है। क्योंकि दोस्तों जिस भी किसी लीडर ने आपको इस बिजनेस को दिया, चाहे वो आपको हेल्प करे या ना करे, आपको बिजनेस उसी की वजह से मिला है, राइट और रॉन्ग? अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो आपके लाइफ में WPL प्लेटफॉर्म नहीं आता, और वो व्यक्ति नहीं होता तो शायद जिस क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं दोस्त, चाहे हमारी बात किया जाए तो हम लोग ये तो सोचते थे कि कार ले लेंगे, लेकिन ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर और पोर्श के बारे में सोचते भी नहीं थे, राइट और रॉन्ग? अगर ये सोच मिली तो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से और उस अपलाइन की वजह से, जिस अपलाइन ने आपको बिजनेस में लाया, राइट? तो आज के बाद आप अपने अपलाइन पर ब्लाइंड फेथ करें कि मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन। मेरा डाउन अपलाइन का भी रोल होता है कि मेरा डाउनलाइन दुनिया का सबसे अच्छा डाउनलाइन। कोई भी दुनिया में खराब नहीं होता है सर, ध्यान देना मेरी बात। लोग की मैच्योरिटी लेवल अंतर होता है दोनों में, मेरी बात समझ आ रही? जिसकी मैच्योरिटी लेवल छोटा होती है, छोटे छोटे हरकत करते हैं, और जिसकी मैच्योरिटी लेवल बड़ी होती है वो हमेशा सहनशील होता है, उस व्यक्ति में पेशेंस होता है, वो व्यक्ति हर काम सोच समझ के करता है। तो आपको अपने डाउन लाइन पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ खड़े हैं, ध्यान देना मेरी बात, ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, लोग बहुत प्यार करते हैं, आप अपने आप को बदलिए। मैं ये कुछ बोलता हूं आपसे कि अगर हम घर पर जाते हैं तो क्या घर वाले हमारे 12 बजे रात को दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहते हैं?
या आप घर जाइए, 2-4 दिन जाइए, अगले दिन आपके साथ ऐसा होगा कि चौथे दिन आपकी वाइफ भी बोलेगी दरवाजा खुला रहेगा, आना, घर में आकर सो जाना, राइट अराउंड। लेकिन अगर एक अप्लायंसर 20 दिन भी कभी एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सैकड़ों डाउनलाइन उसके वेलकम के लिए खड़े रहते हैं, राइट अराउंड। यानी जो काम हमारे फैमिली के लोग जितना प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा प्यार डाउनलाइन अपने अपलाइन से करता है। तो जिस तरीके से हमारा फैमिली है, हम इनको क्या करते हैं, हम इन पर विश्वास करते हैं, उस तरीके से हमें अपने डाउनलाइन पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा डाउनलाइन दुनिया का सबसे अच्छा डाउनलाइन है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर इस विश्वास के साथ आप डाउनलाइन के साथ काम करते हैं तो दोस्तों, दुनिया में अपलाइन और डाउनलाइन अगर मिल के काम करें तो वो पावर है विश्वास में, वो पावर है यूनिटी में कि आप आगे आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद यहां पर नहीं, अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आज करोड़ों फाइटर्स काम कर रहे हैं और करोड़ों फाइटर्स में टॉप 10 लीडर की बात किया जाए, टॉप 20 लीडर की बात किया जाए, तो दोस्तों एक नाम आपका होगा, आप बिलीव के साथ काम करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमारा पहला स्लाइड क्या था? बिलीव। करोगे आज के बाद? बिलीव हिलेगा तो नहीं? कुछ तो करते हैं बिलीव। जब सपोर्ट किया तो बिलीव, सपोर्ट नहीं किया तो नॉट बिलीव। चेक आया तो बिलीव, चेक नहीं आया तो बिलीव।